दोस्तों, बोलिए जय श्री राम। सत्य सनातन की जय। आज हम आप लोगों को एक रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं कि जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने काटा तो उनके पुत्र थे राजा जयमेजर। अब उनको कन्फर्म कैसे हो कि नाग कैसे काटा, कौन सा नाग काटा। नाम तो था कि तक्षक नाग, लेकिन देखा कोई नहीं, क्योंकि पानी के अंदर जो है जब वो तक्षक नाग गया तो इतना विशाल रूप और इतना जहरीला कि सारे लोग वहां जल गए। तो आखिर में प्रूफ देने वाला कौन था कि राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने ही काटा। अब इसके पता लगाने के लिए उनके पुत्र राजा जयमेजर ने पता लगाना शुरू किया कि आखिर में तक्षक नाग ही काटा है। इसका अगर कोई प्रूफ देगा तो उसको बहुत सारे हम धन देंगे। उसी टाइम पे एक ऋषि काश्यप ऋषि के पास इतना बल था कि कैसा भी जहरीला नाग काटे वह तुरंत विष को खत्म कर देते थे। तो उनकी हम कहानी आपको बताने जा रहे हैं कि जब पता लगा काश्यप ऋषि को कि तक्षक नाग जो है काटेगा, तो वह अपने घर से तुरंत चल पड़े कि इतने तपस्वी राजा को अगर तक्षक नाग काटेगा तो हमारे पास इतना बल है कि हम जो है उसको तुरंत निष्क्रिय कर देंगे। चले घर से। इसके बाद तक्षक को पता लगा कि वास्तविक में ये ऋषि तो हमारे जहर को खत्म कर देगा और ऋषि का श्राप धूमिल पड़ जाएगा। तो तुरंत रास्ते में रोक लिया। साधु का रूप बना करके तक्षक नाग सामने आ गया, ऋषि को रोक लिया। बोला, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले, हम वहीं जा रहे हैं राजा परीक्षित से मिलने। पता लगा है कि उनको तक्षक नाग काटेगा तो हम तुरंत उनके विष को खत्म कर देंगे, तक्षक नाग के विष को, और राजा को स्वस्थ करके देखेंगे। बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला, अच्छा ठीक है, अब हम तुमको परीक्षा लेंगे। बोले, किस तरह से? बोले, हम ही तक्षक नाग हम ही हैं, और अगर आप परीक्षा में पास हो गए तो मान लेंगे कि आप जो है राजा परीक्षित को बचा लेंगे। अब इसके बाद ऋषि ने बोला कि बोलो क्या करना है। उस सामने में एक विशाल बरगद का वृक्ष था। तक्षक ने बोला कि इस बरगद के वृक्ष को हम काटते हैं और तुरंत ऊपर से नीचे तक सूख जाएगा, और अगर आप पेड़ को फिर आप हरा भरा कर दिए तो मान लेंगे कि आप हमारे जहर को निष्क्रिय कर सकते हैं। ऋषि काश्यप ने बोला कि बिल्कुल, इसको काटो। और तुरंत तक्षक नाग ने क्या किया कि वो बरगद के वृक्ष को काटा और धीरे 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 जल करके पूरा राख हो गया। ऋषि ने बोला, बस तुम अपना काम कर चुके, अब हम अपना काम दिखाते हैं। और ऋषि ने तुरंत जा करके परोर करके पानी मारा और उसी राख से एक छोटा सा बरगद का वृक्ष निकला, और निकलने के बाद धीरे 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 इतना विशाल रूप बना लिया कि वह पहले से भी हरा भरा। अब इसके बाद तक्षक नाग को तो बहुत शंका हो गया कि ये तो बचा लेगा। उसने तुरंत विनती किया कि आप बचाने के लिए क्यों जा रहे हैं, आपको क्या चाहिए? ऋषि ने बोला कि हमको धन दौलत चाहिए, हम जाएंगे ऋषि को बचाएंगे तो हमको बहुत सारे धन दौलत मिलेगा। तक्षक नाग ने बोला कि राजा जितना धन दौलत देंगे उससे ज्यादा हम देंगे, और आप यहीं से वापस चले जाओ। इसके बाद तक्षक नाग ने बहुत सारी मणि उस ऋषि को दिए, और वह ऋषि वहीं से मणि लेकर के वापस चले गए।
और जब राजा जयमेजर को यही काश्यप ऋषि ने ही पूरी कहानी जा कर के बताया कि हमारे सामने ऐसी घटना घटी है, तो निश्चित है कि राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने ही काटा है। उसी टाइम पे तुरंत एक बहुत बड़ा यज्ञ किए राजा जयमेजर ने, और जितने सर्प थे सारे सर्प आकर के उसमें गिरते गए और लास्ट में एक सर्प बचा जो कि इंद्रासन के सिंहासन में, इंद्र के सिंहासन में चपक गया। और जब यहाँ मंत्र की गोटी गई उसको खींचने लगी तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। फिर इंद्र ने मना कर दिया, बोला सारे सर्प तो खत्म हो गए, एक सर्प को ही छोड़ दीजिए, इससे कुछ नहीं होता है। आज वही एक सर्प से इस दुनिया में इतने सर्प हो गए। यही जो है राजा जयमेजर की यही कहानी है। इसलिए जहाँ भी लोग सर्प देखते हैं तो वहाँ राजा जयमेजर की जय बोलते हैं और सर्प चुपचाप अपना रास्ता देख लेता है। बोलिए सत्य सनातन की जय। यह कहानी आप लोगों को कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।